हेलो फ्रेंड्स, आरजे इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं राहुल आप लोगों को आज सिंटैक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स के को ही नाम से जानते हैं। सिंटैक्स का ही एक दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम सुनकर ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे हम लोग किसी भी व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, उसी तरह यहाँ एक एग्रीमेंट हो रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो रहा है कि सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब भी वैसा होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इससे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए। इसमें सिर्फ दो ही रूल हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग को मेन दो रूल को लेके चलना है। ये लेके चलना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब बोलता है कि आप जैसे हैं मुझे भी वैसा ही रहूँगा। अगर आप सिंगुलर है तो मैं भी सिंगुलर रहूँगा, अगर आप प्लूरल है तो मैं भी प्लूरल रहूँगा। तो वही बात है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। अब हम ये समझना पड़ेगा हम लोगों की कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। तब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है, और उसके अनुसार हम वर्ब डाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम पर्सन की ओर मूव करेंगे। एक्चुअली दोस्तों, सिंटैक्स ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, इसमें जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सारा थोड़ी मतलब इंपॉर्टेंट सभी चीज़ों से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके एक ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनाएगा। और बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। आज आप लोग ये चैप्टर पढ़ के आप लोगों को लगेगा कि ये चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। और एग्जाम में जो भी सवाल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से और सिंटैक्स से आएंगे, सारे के सारे आप लोग अच्छे से हल कर पाएंगे। अब थोड़ा सा नज़र हम लोग पर्सन पे डालते हैं। जो मैंने यहाँ लिख दिया आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है पर्सन। पर्सन हम लोग जानते हैं तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा ये पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन में यू और यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और कोई नेम, सिंगुलर नेम होता है और दे होता है। तो इस पर्सन में हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन में जाते हैं तो आई और वी, तो आई जो है एक तरह से इसको एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है कहीं कहीं। लेकिन वी है, वी हर समय प्लूरल वर्ब लेगा। यू है, यू भी हर समय प्लूरल वर्ब ही लेता है। और ही, सी, इट और कोई नेम जो है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, और दे जो है वो प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा है। जैसे आई के बारे में मैंने बता दिया कि वो एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। यू के बारे में लिख दिया, यू दोनों में कॉमन है। यू जो है दोनों में कॉमन है। यू भी यू जो है आई, यू, ही, सी, इट, नेम, कोई भी नाम। और प्लूरल सब्जेक्ट में हम लोग आ जाएंगे तो वी, यू, दे, नेम, ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। शायद सिंगुलर सब्जेक्ट में यू नहीं होगा, ये मैंने गलत लिख दिया है। सिंगुलर सब्जेक्ट में यू नहीं होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट। और कोई दो नाम, एक नाम रहेगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और दो नाम रहेगा तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, लेकिन अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ मतलब एंड से जुड़कर अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज होता है उसका, तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एग्जांपल है ए बॉय एंड ए गर्ल। ए बॉय भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक गर्ल भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ वांट और वांट्स दोनों मैंने लिखा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ से जो सही है उसको लिखना है। तो ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इसमें प्लूरल वर्ब लगेगा, वांट लगेगा, और वांट टू गो देयर होगा। अब यहाँ बात आ गई कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो हम लोग समझ गए कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे जो भी सब्जेक्ट इज लेता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाज लेता है, हैज़ लेता है, ये सब सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब बात यहाँ ये आ रही है कि कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन सा सिंगुलर वर्ब है और कौन सा प्लूरल वर्ब है। जैसे हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस ई एस या आई ई एस को जोड़ते हैं।
ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग बुक ले लें तो बुक का प्लुरल हम लोग बुक्स बनाएंगे, ठीक है। बुक नाउन है, लेकिन वर्ब जो होता है वो जिस स्टेट में रहता है वो प्लुरल स्टेट में रहता है। जैसे गो, गो मतलब जाना, ये जो है प्लुरल स्टेट में है, इसे हमें सिंगुलर बनाना है। गो को सिंगुलर बनाना है तो उसके लिए हमें ईएस जोड़ना पड़ेगा। अगर किसी भी वर्ब में एस या ईएस को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, वो प्लुरल नहीं होता है। लेकिन इसके अपोजिट, जैसे प्लुरल बनाने के लिए हम लोग यहाँ एस जोड़ रहे हैं, लेकिन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग एस ईएस या आईईएस जोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आ रहे हैं, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब है पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो पेयर में ही यूज होते हैं, ऐसा नहीं, जैसे कुछ वर्ड्स मैंने लिखा है बैग एंड बैगेज, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, तो हम लोग इसे एक पेयर में ही यूज करते हैं। बैग एंड बैगेज मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत, ठीक है। सिर्फ बैग अगर हम लिखेंगे तो बैग का मतलब थैला हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा लिखना है बैग एंड बैगेज, तब हम समझ पाएंगे कि ये बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर समेत। ब्रेड एंड बटर, ठीक है, एक डिश है। राइस एंड करी भी एक डिश है। ब्रेड एंड बटर को हम लोग ऐसे एक भी कह सकते हैं कि जीविका, किसी का भी जीविका का जो भी होता है, जो कोई भी काम करता है अपना जीविका चलाने के लिए, उस सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं ब्रेड एंड बटर को। और ऐसे भी ब्रेड एंड बटर एक डिश के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसे मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। तभी हम लोगों ने दोस्तों पेयर वर्ड्स पढ़ा था। पेयर वर्ड्स का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे ब्रेड एंड बटर, इज और आर दोनों मैंने यहाँ रखा है माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो तभी मैंने आप लोगों को बताया था, या शायद नहीं, ये ब्रेड एंड बटर वो जो पेयर वर्ड्स है वो हर समय सिंगुलर वर्ब लेते हैं, वो हर समय सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ब्रेड एंड बटर इज, यहाँ आर नहीं होगा क्योंकि ये पेयर वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड यहाँ नहीं है, ये दो सिंगुलर वर्ड एंड से जुड़े हुए नहीं है, ये पेयर वर्ड है, इसका मीनिंग एक ही होता है। ये दोनों एक ही साथ रहेंगे, अलग अलग नहीं किए जा सकते। अलग अलग करेंगे तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, और अर्थ चेंज हो जाने के बाद तब हम लोग प्लुरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन अभी ये एक साथ है, इसीलिए इसका अर्थ एक है, ब्रेड एंड बटर, इसलिए यहाँ इज होगा, इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब दोस्तों हम लोग बचपन में नाउन के बारे में पढ़े हैं कि नाउन कितने तरह के होते हैं। एग्जाम में हमें वो सब नहीं पूछते कि नाउन कितने तरह के होते हैं, ऐसे हम लोग पढ़े 5 तरह के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और भी बहुत तरह होते हैं सारे बुक में जो, और अलग अलग तरह के जो है बता के दिए जाते हैं तोड़ के कि इस तरह के नाउन होते हैं। लेकिन हम लोग कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ेंगे, कंपटीशन के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। और दोस्तों इंग्लिश को हर समय हिंदी की तरह पढ़ना, जिस तरह हिंदी हम लोगों की भाषा है, हिंदी में हम लोग जितना कंफर्टेबल फील करते हैं उस तरह इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते उसको हिंदी की तरह पढ़ना है। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह नहीं पढ़ना, इंग्लिश को हिंदी की तरह पढ़ना है। हिंदी में जैसे हम लोग इतने आराम से पढ़ते हैं, उसी तरह हम लोग नाउन है। अब इस चैप्टर में नाउन तो बहुत तरह के होते हैं, जब मैं नाउन का चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो नाउन में कितने तरह के होते हैं, नाउन कितने जो भी होते हैं, वो XYZ जो भी है वो नाउन के बारे में मैं बताऊँगा। लेकिन अभी नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं। इस चैप्टर के लिए अपने दिमाग में ये बात रख लीजिए कि नाउन 2 ही तरह के होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल और एक होते हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल वो जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे बुक, अगर बुक रखी हुई है 2-4 बुक है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल हो गया। वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अनकाउंटेबल हो गया। तो ये ध्यान में रखना कि नाउन को यहाँ 2 ही भाग में बांट के पढ़ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल है उसका प्लुरल बनेगा और जो अनकाउंटेबल है उसका प्लुरल नहीं बनेगा, ठीक है। तो नाउन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान, क्योंकि आगे ये काम आने वाला है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। और हम लोगों को ये सब नहीं पढ़ना, मटेरियल प्रॉपर वो नहीं, वो नाउन का जब इस अलग से चैप्टर जब बताएंगे, वो जब पढ़ेंगे तब विस्तृत रूप से उसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोगों को कुछ नहीं, बस हम लोगों को जानना अभी रूल, सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बस रूल जानना है। और रूल पे सारे जो भी एग्जाम में सवाल आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से काफ़ी सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है।
तो अभी पॉसेसिव एडजेक्टिव का पॉसेसिव मतलब होता है पोसेसन, पोसेसन मतलब अधिकार। जैसे मैं बोलता हूँ माई, माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, तो ये पोसेसन को दर्शाता है, इसीलिए उससे हम हो गया ये पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसलिए मैंने लिख भी दिया है बगल में माई, योर, आवर, इटीसी, ये सब पॉसेसिव है, ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब इसका एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ये होता है कि जब भी कोई फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, ठीक है, जैसे ब्रदर, फादर, सिस्टर, जो भी, उसके पहले अगर कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ रहे, प्लस एंड लगा हुआ रहे, और उसके बाद फिर कोई फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड लगा हुआ है, तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे माई ब्रदर एंड सिस्टर वांट और वांट्स दोनों मैंने दे दिया टू रीड अ नॉवेल। तो अभी यहाँ दो लोग हैं, माई ब्रदर मेरा भाई भी है और सिस्टर बहन भी है, तो वांट और वांट्स में से चुनना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माई ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पे दो लोग हैं मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे, वांट्स यूज नहीं करेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि कोई भी वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें SES IES जोड़ के बनाते हैं। वर्ब जो है अपने प्लूरल स्टेट में रहता है, उसे हम लोगों को सिंगुलर बनाना पड़ता है। लेकिन कोई भी नाउन जो है उसको अगर प्लूरल बनाते हैं तो उसमें SIES या ES जोड़ना पड़ता है, लेकिन वर्ब में उल्टा होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस एंड फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है, मैंने लिख दिया है। आप लोग अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बातों को समझिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए। अब यहाँ है द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल इज कमिंग टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये आर्टिकल्स है, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल्स है। अब आर्टिकल्स दी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के आगे आर्टिकल्स लगा हुआ दी, और वाइस प्रिंसिपल इसके आगे कोई आर्टिकल्स नहीं लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी कॉमन एरर हम लोग एग्जाम में अगर बनाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, तो एक तो अच्छी बात है टेंस बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। हम लोग बोलते भी हैं ग्रामर, जब भी ग्रामर माइंड में आता है तो तुरंत माइंड में आता है टेंस, ठीक है। तो टेंस, और उन लोगों का कॉमन एरर 100% का 100% सही होता है जिनको टेंस और सेंस दोनों होता है, ठीक है। दोनों होने का होता तो दोनों आदमी के लोगों के पास है, स्टूडेंट के पास है, लेकिन अप्लाई करना, टेंस को भी अप्लाई करना और सेंस को भी अप्लाई करना, ठीक है। कभी कभी ग्रामर में कोई टेंस को अप्लाई करता है तो सेंस नहीं अप्लाई कर पाता, सेंस अप्लाई करता है तो टेंस भूल जाता है। लेकिन हम लोग अगर दोनों चीज़ को अप्लाई करें, एक प्रैक्टिकली मतलब रूप से अगर हम लोग सोचें, ये नहीं कि आप कॉमन एरर है एग्जाम में पूछ रहा था उसे बनाना है, बना रहे हैं, लेकिन बन तो पा नहीं रहा है, ठीक है, कुछ दिमाग में आ रहा है, उस तरह से नहीं। टेंस और सेंस दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देख रहे हैं द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल इज कमिंग टू अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ देख रहे हैं हम क्या कि दो लोगों का जिक्र हो रहा है, लेकिन अगर टेंस तो है ही, अगर हम लोग थोड़ा सा सेंस भी अगर यहाँ लगा लें तो यहाँ दो लोग नहीं है, यहाँ एक ही लोग हैं, यहाँ एक ही लोगों के बारे में बात हो रहा है। जैसे किसी भी स्कूल का, कहीं के जो हेडमास्टर होते हैं या कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, तो कभी कभी एक ही दो चार्ज एक ही लोगों को दे दिया जाता है, प्रिंसिपल भी होते हैं और वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं। अब हम लोग तो ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, यहाँ लोग एक ही हैं, दी प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल लोग एक ही हैं, इसीलिए हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर हो गया, द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएं इज। तो द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल इज कमिंग टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। अब दूसरा सब्जेक्ट, अब देखिए इसी सेंटेंस को हम दो, अभी तो ये सब्जेक्ट एक ही था, एक ही लोग थे, अब हम इसको दो लोग बना देते हैं। दो लोग कैसे बनाएंगे, तो द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल, तब यहाँ इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसीलिए कि यहाँ दो लोगों का यहाँ जिक्र हो गया कि ये दो लोग हैं जो मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं, वो दो लोग हैं, एक प्रिंसिपल हैं और एक वाइस प्रिंसिपल हैं। लेकिन इस सेंटेंस में एक ही है जो दोनों चार्ज में है, प्रिंसिपल भी और वाइस प्रिंसिपल भी हैं। लेकिन सेकेंड में अगर हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको सुधार देंगे, अगर यहाँ हम दी लगा देंगे तो यहाँ हमें आर करना होगा, तब ये मेरा सेंटेंस सही होगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों से सेंटेंस का अर्थ भी चेंज हो जाता है। दी लगाने से यहाँ दो लोग हो गए, दी नहीं लगा हुआ था तो एक ही लोग है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको ये स्ट्रक्चर, अगर फॉर्मूला अगर ये इस तरह का अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा अपना सेंस भी लगा सकते हैं कि कैसे हम करेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो आपका एरर भी, और जो भी एरर नहीं, ग्रामर तो सभी चीज़ों में काम देता है, ठीक है, उसमें आप लोगों को सही हो जाएगा और एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग लिख देते हैं ए पोएट एंड राइटर, अब थोड़ी देर के लिए हम लोग लिख देते हैं ए पोएट एंड राइटर। अब बताइए इसका मीनिंग ये हो गया कि अब सबसे पहले ये बताइए कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ए पोएट एंड राइटर, यहाँ ये लगा हुआ है, वॉवेल लगा हुआ है, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ आर्टिकल्स लगा हुआ है, ठीक है। ए पोएट एंड राइटर, यहाँ एक ही लोग हैं जो पोएट भी हैं, कवि भी हैं और लेखक भी हैं। अगर फिर यहीं पे अगर हम ए पोएट एंड ए राइटर कर देते हैं तो यहाँ दो लोग हो जाएंगे, ए पोएट एंड ए राइटर दो लोग हो जाएंगे। अगर ए को हटा देते हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, ये सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर यहीं पे अगर हम ए लगा देते हैं तो दो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। बहुत आसान है, ठीक है। इस तरह से याद रखना कि कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल्स जब आ जाता है, दोनों में अगर लग जाता है, दोनों सब्जेक्ट में अगर लग जाता है, थोड़ा अर्थ चेंज हो जाता है, तो उसके अनुसार हम लोगों को वर्ब लगाना है, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इच ऑफ, एवरी, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब जितने भी अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ये हर समय सिंगुलर रूप में यूज होते हैं, किसी भी परिस्थिति में कैसे भी यूज हो, ये सिंगुलर रूप में यूज होते हैं। जब यह सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, जब यह, इस बात को ध्यान देना है कि जब यह सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो हर समय सिंगुलर सेंस देते हैं और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। इच ऑफ, एवरी, इधर ऑफ, नीदर ऑफ। अब हम लोगों को ये पता करना है कि अब कभी कभी इस तरह के सेंटेंस आते हैं, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जैसे इच का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, कितने लोगों के लिए करते हैं? इच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए करते हैं। अगर 4 लोग हैं तो वहाँ इच का प्रयोग करेंगे। इच और एवरी का प्रयोग दो या दो से अधिक लोगों के लिए करते हैं, ठीक है, अधिक लोगों के लिए करते हैं। और ईदर और नीदर का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए करते हैं। अगर 2 लोग हैं तो वह ईदर और नीदर का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक है, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ईदर ऑफ दीज 4 पेन्स आर ब्लू। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है? सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया ऊपर में कि ये ईदर जो होता है, इच, एवरी, ठीक है, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो ईदर है तो ईदर ऑफ दीज 4 पेन्स, ये हमको कोई मायने नहीं रखता, हमें सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें ये देखना है। तो ये सब्जेक्ट को पहले ही बता चुका हूँ वो सिंगुलर है। तो यहाँ आर ब्लू है तो सबसे पहले यहाँ पे आर को हटाना होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो वहाँ पे इज हमें डालना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज कर दिया है, थोड़ा सा और आप लोगों को दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि ईदर ऑफ दीज 4 पेन्स, यहाँ 4 पेन्स का बात हो रहा है, 4 चीज़ों का बात हो रहा है। जबकि मैंने आपको बता दिया कि इधर जो है, इधर और नीदर, ये सिर्फ 2 के लिए यूज होता है। और यहाँ पे 4 पेन्स हैं, 4 कलम हैं, इसीलिए यहाँ हमें क्या करना होगा, या तो इसको 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं, या तो 4 के जगह 2 पेन्स कर दें, या इधर को चेंज करके इच ऑफ दीज 4 पेन्स कर दें। मतलब यहाँ अगर हम इच दे देंगे तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इच तो होगा ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा ही। लेकिन इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये इच का और इधर का जो यूज हो रहा है, इधर 2 लोगों के लिए यूज हो रहा है। अगर इधर को हम चेंज नहीं करते हैं तो 4 की जगह 2 कर देंगे। नहीं, अगर हम इधर को चेंज करते हैं, 4 को अगर ऐसे ही रहने देते हैं तो इधर की जगह इच कर देंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में तीनों पर्सन्स का प्रोनाउन का यूज हो जाता है। तीनों पर्सन्स, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वो तीनों पर्सन्स का प्रोनाउन जो है वो यूज हो जाता है। तो अब उसका सीक्वेंस क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते होंगे इसमें, लेकिन मैं आप लोगों को इतना अच्छा ट्रिक इसमें बताऊँगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ठीक है। आप लोग अगर ट्रिक देखेंगे तो आप लोग याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को ये सीक्वेंस याद करना है, 231 और 127।
बस दो ही सीक्वेंस है, 231 और 127। अब मैं आगे बता रहा हूँ। 231 मतलब हो गया कि 2 3 1, 2 मतलब हो गया सेकेंड पर्सन, 3 मतलब हो गया थर्ड पर्सन, और 1 मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक, उसी तरह यहाँ 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन और 3 थर्ड पर्सन। अब दो तरह से यूज होता है। देखिए, कोई भी काम हम लोग करते हैं तो वो अच्छे के लिए करते हैं या बुरे के लिए करते हैं। काम तो दो ही तरह के होते हैं, या तो अच्छाई या बुराई। तो सेंटेंस भी उसी तरीके से बनेगा। जो भी सेंटेंस बनेगा दुनिया में, ऐसा दो ही काम है, या तो अच्छा काम है या बुरा काम है। मीडियम काम तो कुछ है नहीं। तो उसी तरह हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2 3 और 1। ठीक है, तो ये गुड सेंस, GS मैंने लिखा है, इसका मतलब है गुड सेंस में यूज करते हैं। अगर कोई हम लोग अच्छा काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम में उस काम को भी हम लोग शामिल कर लेते हैं कि जिससे किसी का नुकसान नहीं हो, किसी का हानि नहीं हो, उसको भी हम लोग गुड सेंस में ही रख लेते हैं। ठीक, अब हम लोग कहीं दौड़ रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, कहीं दौड़ने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है, कोई क्राइम कमिट करने हम लोग नहीं जा रहे हैं, किसी का मर्डर करने नहीं जा रहे हैं, किसी का अपहरण करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे कामों के लिए इस तीनों सब्जेक्ट का अगर यूज कर रहे हैं। ग्रामेटिकली समझिए, ठीक है, वो सब को छोड़िए, ग्रामेटिकली समझिए। तो 231 फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, अगर बैड सेंस में जा रहे हैं किसी का सामान चोरी करने के लिए, जा रहे हैं किसी को मर्डर करने के लिए, जा रहे हैं किसी को धमकी देने के लिए, तो 3 लोग जा रहे हैं, जैसे मैं तुम और वह, मैं तुम और वह। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट यहाँ हो गया। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं 3 दोस्त हैं, बोलने चलो मैं तुम और वह, चलो जाके उसको धमकी देते हैं, चलो जाके उसको मारते हैं। तो ये क्या हो रहा है, बैड सेंस में यूज हो रहा है। इसके लिए इस सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे 1 2 3। और याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट के रूप में 3 पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो तो हर समय प्लूरल वर्ब लगता है। वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है और वो प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे अब एक एग्जांपल मैं नीचे में दे रहा हूँ, आप लोग देखिए, आई ही एंड यू आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, गुड फ्रेंड्स से एक अफर्मेटिव सेंस दे रहा है कि ये गुड फ्रेंड्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, किसी का कोई नुकसान वाले यहाँ बात नहीं है। तो इसको हम लोग 231 फार्मूला पे ले जाएंगे। 231 फार्मूला पे लिखा हुआ है या नहीं वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, जैसे आई हो गया 1 मतलब फर्स्ट पर्सन में, ही हो गया थर्ड पर्सन में, यू हो गया सेकेंड पर्सन में। तो 1 3 2 1 3 2 ऐसा तो कोई सीक्वेंस है नहीं, सीक्वेंस दो ही है, 231 और 127। तो इस सीक्वेंस में इसको हमें ठीक करना होगा। आर तो ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ गया, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस सीक्वेंस को हमें ठीक करना होगा। सीक्वेंस ठीक करने के लिए क्या करना होगा, गुड सेंस है तो 231, तो 2 क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो यू को पहले हमें यहाँ लिखना होगा। उसका 3 में थर्ड पर्सन, तो ही लिखना होगा। एंड 31 एक का मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया, तो यहाँ आई लिखना होगा। तो यू ही एंड आई यहाँ पे सही सीक्वेंस होगा, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ओके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा में जा रहे हैं, आई यू एंड ही हैव कमिटेड अ क्राइम। अब क्राइम कमिट करने जा रहे हैं, कुछ भी गलत करने जा रहे हैं, तो ये बैड सेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो बैड सेंस में जैसे भी यूज करेंगे तो 1 2 3 ये तो सीधा है, 1 2 3 मतलब गलत काम करके 1 2 3 हो जाना है। ठीक है, तो 1 2 3 इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो यू ही एंड आई आई यू एंड ही हैव कमिटेड अ क्राइम। तो यहाँ पे ये गुड सेंस हो रही है, बैड सेंस हो, हर समय प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, हर समय प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे हैव है वो प्लूरल वर्ब है, ये तो ठीक ही है, वर्ब तो प्लूरल है। अब आई यू एंड ही इस सीक्वेंस को हम लोग देखेंगे वो ठीक है नहीं, 127 फार्मूला को ये फॉलो कर रहा है नहीं। तो 127 ये तो ठीक है, आई यू भी सेकेंड पर्सन होता है, ठीक है, ही भी थर्ड पर्सन होता है, तो ये सीक्वेंस सही है। ठीक है, और वर्ब भी इसमें सही है, तो ये सेंटेंस जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए वर्ब जो है, वर्ब में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट और तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा। उसी तरह तो वर्ब भी हम लोग बहुत सारा पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन वर्ब अभी जानिए, इस के लिए, इस सिंटैक्स के लिए देखिए डिटेल्स में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक ही बार में सारा बर्डन अगर आ जाएगा तो दिमाग पागल हो जाएगा, और दिमाग पागल हो जाएगा तो हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं लोग, सर इंग्लिश बहुत भारी है, सर इंग्लिश बहुत भारी है। अरे इंग्लिश कोई भारी नहीं, इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बहुत ही हल्का और लिमिटेड है। जीके की तरह तो नहीं ना रोज दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, ये तो सीमित है, बहुत ही माइनर। इसमें थोड़ा बहुत जो भी अमेंडमेंट होता है, जो बहुत ज्ञानी लोग हैं इंग्लिश के, वो लोग करते रहते हैं, तो वो सब नहीं। हम लोगों को कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के दृष्टिकोण से पढ़ना है कि इसमें बस हम लोगों को इतना नंबर लाना है। ठीक है, और बात में जो भी ज्ञान लेना है, ज्ञान की सीमाएं अनंत होती है, आप लोगों को तो पता ही है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे जो भी है
इस सीक्वेंस को आप लोग समझ। हाँ, वर्ब के बारे में बता रहा था। वर्ब जो है अभी यहाँ जानेंगे कि वर्ब दो ही तरह के होते हैं, बस इस चैप्टर के लिए जानना। जिस तरह मैंने नाउन बताया दो ही तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसको गिन सके काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सके अनकाउंटेबल, खत्म। उसी तरह वर्ब भी पढ़ेंगे, दो ही तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायता कर, जो भी सेंटेंस बनाने में जो सहायता करा। जैसे एक नॉर्मल सा सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही ए बॉय, ये सेंटेंस अर्थ नहीं देता, ये सही अर्थ नहीं देता और सेंटेंस पूरा भी नहीं होता। इज जो हो गया यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जैसे राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। बहुत इजी एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बारे में वर्ब जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे और भी पढ़ेंगे डिटेल्स में, लेकिन इस चैप्टर के लिए बस जान जाइए कि वर्ब भी दो ही तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं या एक्सुलरी वर्ब बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया वो हो गया जैसे राम इट्स अ मैंगो, यहाँ इट जो है वो वर्ब है। तो राम, यहाँ भी आप देख लीजिए राम सिंगुलर है इसलिए इट्स लगाएंगे, तो नॉर्मल बात है। ये सब क्या बताएंगे, आप लोग बोलेंगे सर लगता है हम लोगों को कुछ आता ही नहीं है, इतना इजी चीज़ सब बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों को भी बहुत कुछ आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, ठीक है, बस थोड़ा बहुत जो जानकारी है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग के लिए जो है ये प्रोडक्टिव साबित हो, आप लोग कुछ अच्छा कर सकें, इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो दो होता है, एक मेन वर्ब, मेन वर्ब के बारे में बता चाहिए। इट हो गया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया हो गया। यहाँ काम क्या हो रहा है, राम आम खाता है, राम तो सब्जेक्ट हो गया और आम जो है ऑब्जेक्ट हो गया, मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या कर रहा है, मुख्य काम क्या है, खाना, तो इट। इसीलिए यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग कि वर्ब भी जो है वो दो ही तरह के होते हैं, ठीक है, एक्सुलरी वर्ब और मेन वर्ब। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कुछ नोट करना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे कुछ बताता हूँ। ओके, बार बार अकेले लॉकडाउन में वीडियो बना रहा हूँ, अकेले जाके वीडियो को रोकना भी पड़ता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अकेले बना रहा हूँ, कोई है भी नहीं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समस्याओं को आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम लोग जिस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ें, सिंगुलर वर्ब के बारे में पढ़ें, उसी तरह थोड़ा सा एक मैं बताना चाहूँगा। जब प्रोनाउन चैप्टर बताऊँगा तो मैं डिटेल्स में बताऊँगा। अभी मैं बता रहा हूँ सिंगुलर प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे उसी तरह है जिस तरह से सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो वही सिंगुलर प्रोनाउन भी, जैसे सिंगुलर प्रोनाउन में ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये सब जो भी ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन बहुत सारे प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और भी बहुत सारे प्रोनाउन है, डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ ये जान लीजिए कुछ प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, ठीक है, और कुछ प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, जैसे दे, देम, देम सेल्फ, ठीक है, ये सब प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। अब हम लोग मेन जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। अब वो बताने का कारण है आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, बस इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया, ताकि एक रिमाइंड हो जाए आप लोगों को, अचानक ये नहीं लगे कि कहीं से कहीं आ गए हों, ठीक है। अब एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, ठीक है। अब सम, एनी, नो, ये सब में बडी लगाते हैं या वन लगाते हैं तो वो व्यक्ति का बोध होता है। जब थिंग लगा देते हैं तो वो वस्तु का बोध हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ देखना एवरीबडी या एवरीवन, मतलब बडी या वन लग गया किसी भी, एवरी के साथ बडी लग गया, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, इस तरह से। तो ये हर समय सिंगुलर होता है, जिस तरह ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नीदर, एवरी, ये सब सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज होगा किसी भी सेंटेंस में तो सिंगुलर वर्ब लेगा। उसी तरह एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ये जो भी होगा ये अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। तो एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब लेगा, इस तरह जो भी है। एक एग्जांपल मैंने दे दिया कि एवरीबडी शुड एब्सटेन हिमसेल्फ फ्रॉम बैड मैनर्स, ठीक है। अब एवरीबडी है तो यहाँ कुछ लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि एवरीबडी किसके लिए है, व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बडी और वन जिसमें लगा हुआ रहेगा, सिर्फ वन नहीं, वन, समवन, समबडी, इस तरह से लगा हुआ रहेगा, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, बडी और वन। अभी थिंग का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, वो व्यक्ति का ही बोध करवाता है, उसके लिए हम हिमसेल्फ यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। एवरीबडी शुड एब्सटेन हिमसेल्फ फ्रॉम बैड मैनर, बैड मैनर से परहेज करना चाहिए, एब्सटेन परहेज करना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ सीखने वाला, देखिए इंग्लिश ऐसा है ना, हम लोग कुछ पढ़ते पढ़ते कुछ और भी सीख जाएंगे। अब एब्सटेन, एब्सटेन मतलब होता है परहेज करना, ठीक है, और वो प्रीपोजिशन लेता है फ्रॉम,
ठीक है, एग्जाम में पूछता है, क्लोज टेस्ट में पूछता है, एब्सटेन, उसका ब्लैंक दे देगा, कुछ भी ऐसा सेंटेंस देके, तो हमको याद रखना है कि वो कौन सा प्रीपोजिशन लेता है। जब प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जब पढ़ाएंगे तो आप लोग जितना याद कर रहे हैं ना प्रीपोजिशन को, इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, आप लोग याद करना भूल जाइएगा। आप लोगों को लगेगा अरे इतना ईजी था, इतना दिन से हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, एवरीबॉडी शुड एब्सटेन हिमसेल्फ फ्रॉम बैड मैनर। ठीक है, उसी तरह दूसरा सेंटेंस में अगर हम लोग आ जाते हैं तो एवरीवन शुड लव हिज नेशन। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने हिज यूज किया। एवरीवन है तो यहाँ वंस यूज नहीं करेंगे, कभी भी वंस यूज नहीं करेंगे पोसेसिव प्रोनाउन का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एवरीवन शुड लव हिज नेशन। एवरीवन शुड लव वंस नेशन, नहीं हिज नेशन, क्योंकि एवरीवन जो है वो व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, लोगों के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ जब सिर्फ वन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो किसी भी सेंटेंस का वन। ठीक है, वन शुड गो वंस होम। ठीक है, तो अब यहाँ वन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो वहाँ पे जो हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन लगाएंगे वो वंस लगाएंगे, लेकिन यहाँ व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, इसलिए एवरीवन शुड लव हिज नेशन। ठीक है, अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आता भी है। ठीक है, और आप इसीलिए मैं थोड़ा सा आप क्वेश्चन टैग के बारे में थोड़ा सा एकदम मतलब 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं क्वेश्चन टैग के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन टैग आप लोगों को पता ही है कि जो भी सेंटेंस है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको हम लोग निगेटिव बना देते हैं क्वेश्चन टैग में, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो अफर्मेटिव बना देते हैं। बस क्वेश्चन टैग का यही 2 कहानी है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव, जो मैंने बता दिया। अब यहाँ देखिए ही इज अ गुड स्विमर, ही इज अ गुड स्विमर, तो इसका हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है या मेन वर्ब होता है उसके साथ हम लोग निगेटिव नोट जोड़ के बनाते हैं। तो यहाँ इजंट और जो सब्जेक्ट है उसको लिख देते हैं ही। ठीक है, लेकिन इज नॉट ही नहीं लिखेंगे, इजंट इज एन एपोस्ट्रोफी टी, ही इस तरह से लिखेंगे। इज नॉट ही लिखेंगे तो वो नहीं होगा, और बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना जरूरी है, ये याद रखिएगा क्वेश्चन टैग में। उसी तरह हम लोग लिख रहे हैं दे लिव इन मुंबई, तो यहाँ दे लिव इन ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, टेंस में जब पढ़ेंगे तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पे डू जो है हिडन है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग जानते हैं डू हिडन रहता है, पास्ट में डिड रहता है हिडन। उसी तरह दे लिव इन मुंबई, तो यहाँ पे मेन वर्ब यूज हुआ, जबकि जो कि हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ डोंट, डू नॉट दे नहीं लिखेंगे, डोंट दे और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, उसी तरह एक इसमें जो है एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जब एम लगता है, जब आई है तो आई के साथ तो एम लगेगा, हम लोगों को पता है। आई एम इन चार्ज ऑफ दिस रेस्टोरेंट, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाता है, वो आरंट आई हो जाता है ना। एम है तो एम का एमंट आई नहीं होता, आरंट आई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टैग बहुत शॉर्ट में आप लोगों को क्वेश्चन टैग का जब हम लोग पढ़ेंगे उस पर जो एक्सरसाइज भी करेंगे तो आप लोगों का 100% क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा इसीलिए कि इस पर एक क्वेश्चन टैग आ रहा है कि अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन टैग के रूप में हो, जैसे एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, तो हम लोग पहले भी बता चुके हैं, इसके लिए हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन का क्या यूज करते हैं, सिंगुलर प्रोसेस, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज करते हैं। तो ही एवरीवन के लिए ही, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ही होगा, प्लुरल रहता तो दे होता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैन नॉट है, मतलब ये पहले से ये सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए इसको अफर्मेटिव में बनाएंगे तो कैन ही और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं क्वेश्चन टैग बता रहा था। यहाँ पे जब एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, ठीक है, समबडी, ये सब से अगर सेंटेंस का मतलब सेंटेंस शुरू हो, सेंटेंस सब्जेक्ट हो सेंटेंस का, और क्वेश्चन टैग बनाना पड़े, तो ये तो ठीक है, कैन नॉट था तो कैन तक ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट एवरीवन की जगह हम लोग ही जो लिखे वो ही नहीं होगा, वहाँ दे होगा, हर समय दे होगा। एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी। थिंग के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, वन और बडी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें वन लगा होता है और बडी। थिंग में इट ही होगा, थिंग में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रहेगा उसको रख के, और इट हर समय रहेगा, क्योंकि वो चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए यूज होता है, तो इट हर समय हो। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैन दे, मतलब एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे सही होगा, कैन ही सही नहीं होगा, कैन दे सही होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सिंटैक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर मैं 2 क्लास और बनाऊँ, 2 वीडियो और बनाऊंगा, 2 क्लास और लूँगा, लगभग 2 क्लास हो जाएगा, और काफ़ी डिटेल्स और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, काफ़ी ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और आप लोगों को बहुत ईजीली, और हाँ एक्सरसाइज करना नहीं भूलिएगा, एक्सरसाइज
आप लोग कर भी सकते हैं, लेकिन मैं एक्सरसाइज कराऊंगा मिनिमम 50 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा यहाँ वीडियो पे, और आप लोग देखिएगा जब कि सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है आरजे इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। ठीक है, उन लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो मैं इसी तरह आप लोगों का प्यार मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।